हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रंग महल, पीलीबंगा और सुनहरी सभ्यता। अगर आपने वीडियो को देखना शुरू ही कर दिया है तो पूरा देखे और जाने की क्या क्या है इन सभ्यताओं में, जो कि राजस्थान पटवार, रीठ, वन रक्षक, वनपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। रंग महल सभ्यता। ये रंग महल हनुमानगढ़ में है और घग्गर नदी के किनारे पर है। रंग महल नामक स्थान हनुमानगढ़ और घग्गर नदी के किनारे पर है। सेंधव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और अगर इसके काल की बात करें तो इसका काल 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का है। 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का है। कुषाण कालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। पूर्व गुप्त कालीन सभ्यता के यहाँ से अवशेष मिले हैं। ये छोटी छोटी सभ्यताएं हैं, इसमें से ज्यादा कुछ नहीं आता। ये पूछ लिया जाता है रंग महल सभ्यता कहाँ है, किस नदी के किनारे है, कौन सी सभ्यताओं के अवशेष मिले या काल क्या है, छोटे छोटे उसमें से पूछ लिए जाते हैं। पूर्व गुप्त कालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। योद्धव गणराज्य की राजधानी, प्राचीन भारत में योद्धव गणराज्य की ये राजधानी मानी जाती है, प्राचीन भारत की। और योद्धव गणराज्य में योद्धाओं का पैमाना हुआ करता था, योद्धा हुआ करते थे, इसलिए इस योद्धव गणराज्य कहा गया। योद्धव। उत्खनन के दौरान मरण मूर्तियों पर गांधार शैली की छाप मिली। उत्खनन के दौरान गांधार शैली की। अगर हम मरण मूर्तियों की बात करें तो मरण मूर्तियों के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध गांव कौन सा, स्थान कौन सा है, तो मोलेला गांव राजसमंद है। यहाँ पर पंचमार सिक्के मिले हैं। कनिष्ठ फर्स्ट व कनिष्ठ तृतीय के काल के कुछ सिक्के मिले हैं। वासुदेव चौहान के काल के कुछ सिक्के मिले हैं। वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक थे और उन्होंने 1551 में चौहान वंश की स्थापना की। इस सभ्यता में चावल की खेती प्रमुख थी और मुख्य भोजन चावल ही था। आप देखते हैं आज भी इस एरिया में, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में चावल की खेती बहुतायत की जाती है। उत्खनन करता स्वीडन के डॉक्टर हैना रीड के निर्देश में हुआ। ये हमारी छोटी सी रंग महल सभ्यता थी। अब देखते हैं पीलीबंगा सभ्यता। पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। विशेष प्रकार का यहाँ पे एक घड़ा मिला और बाबा रामदेव जी का मंदिर मिला। यहाँ पर पीपल के वृक्ष की प्रमाण मिले। यहाँ पर पीपल के वृक्ष के कुछ प्रमाण मिले। ये हमारी छोटी सी पीलीबंगा सभ्यता थी दोस्तों। आज हम तीसरी सभ्यता पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सुनहरी सभ्यता। सुनहरी सभ्यता। सुनहरी सभ्यता सुनहरी झुंझुनू में है। कहां पर है? सुनहरी झुंझुनू में है। सुनहरी झुंझुनू में है। उत्खनन 1980 से 1981 में किया गया। उत्खनन कब किया गया? उत्खनन किया गया 1980 से 1981 में। राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। ये जितनी भी सभ्यता थी ये फिर राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा इनका उत्खनन करवाया गया था। लोहा अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लोहा अयस्क से लोहे बनाने की प्राचीनतम भट्टियां कहां से मिली हैं? तो सोनारी से मिली हैं। लोहे का प्याला, तीर, भाले मिले हैं। मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की किन सभ्यताओं से मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले, तो उनमें है 4 सभ्यता हैं। कितनी है? 4 सभ्यता। पहली है सोनारी, विराट,
विराट या बैराट, उसे बैराट भी कहते हैं। 9 जोधपुरा। जोधपुरा कहां पे है आप सभी को पता है। देवधाम जोधपुरिया कहां पे है, तो देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में है, लेकिन ये जोधपुरा अलग है और ये जोधपुर में नहीं है। ये कहां जोधपुर में नहीं है। शंकुकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले, शंकुकालीन सभ्यता के अवशेष मिले और ये जोधपुर स्थान भरतपुर में है। जो तो हम इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। ये भी जोधपुरा भी एक सभ्यता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और इसमें मौर्य कालीन जो अवशेष मिले उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे क्या है क्या नहीं है। और ये जोधपुरा सभ्यता कहाँ पे है, तो ये जोधपुरा भरतपुर में नहीं है, सॉरी, ये जो जयपुर में है। कहाँ पे है, जयपुर में है जोधपुरा सभ्यता। तो इसके अवशेष कहाँ कहाँ से मिले मौर्यकालीन सभ्यताओं की, तो मौर्यकालीन सभ्यता के विराट, सोनारी, 9 जोधपुरा। जोधपुरा कहाँ पे है, जयपुर में है। अगर हम पूछ ले कि देवधाम जोधपुरिया कहाँ पे है, तो वो देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में लाएंगे बैराट सभ्यता या कुछ और सभ्यताएं। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो।